रानी रणथंभौर जंगल की है जहाँ के सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ की डाल पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक दिन टूनी चिड़िया डाल पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की औकात भी नहीं है। सारे पक्षी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है, ना ही मेरे पास अपना परिवार है? क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया वहीं डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल की सारी डालियां टूट जाती है। टूनी चिड़िया जिस पेड़ की डाल पर बैठी थी वो डाल भी टूट जाती है और उसकी वजह से टूनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है। और फिर सुबह हो जाती है। टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमुही, इसलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टूनी का मजाक उड़ाकर टूनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी सोनी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहाँ से उड़कर दूर एक बांस के खेत में पहुँच जाती है। सारे पक्षियों ने ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इससे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। टूनी चिड़िया वहाँ पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टूनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टूनी के घर पहुंचते हैं। अरे टूनी, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद नहीं की। प्लीज हमें माफ कर दे, हम आज के बाद में तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे। तू प्लीज हमें अपने घर में रहने दे, हम पक्षी कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ। फिर टूनी सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सब खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगते हैं।